आज की इस वीडियो में जानेंगे आईपीएस कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और इसका पेपर कितने भागों में होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पर नए आए हैं और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए लॉ, जीएस, मैथ संबंधित क्विज और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईपीएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में क्या क्या, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया और भी जो भी स्नातक स्तर पर होते हैं, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो एज लिमिट मिनिमम जो है एज आपकी, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज जो है 32 है। कम से कम फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है एज 21 साल के पूरे हो गए हों आप, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब बारी आती है फॉर्म कौन सा भरें। तो फॉर्म यूपीएससी का फॉर्म आता है, साल में एक बार आता है, आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना है, ठीक है। यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तब आप आईपीएस बनेंगे। अब कितने स्टेप्स में पेपर होते हैं तो जान लेते हैं। ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और इसी से समझते हैं। पहला जो होता है वो प्री एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो कि एमसीक्यू टाइप होती है। इसमें जीएस का पहला पेपर होता है और जीएस का दूसरा पेपर। केवल 2 पेपर होते हैं जीएस के, एक पहला और दूसरा। जो जीएस सेकंड होता है वो सीसैट का पेपर होता है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 33% मार्क्स लाने होते हैं बस। और मेरिट जो है मेंस के लिए जीएस फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनता है। अगर जीएस फर्स्ट में आप प्री में अगर आप पास हो गए तो आप मेंस में पहुंचते हैं। मेंस में ऐसे होता है, जीएस का फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल फर्स्ट हो गया, जो कि 5वां पेपर हो गया, और ऑप्शनल जो है 6 हो गया, और ये जो है ऑप्शनल सेकंड हो गया, और ये जो है पेपर 6 हो गया, ठीक है। और इसके साथ पेपर ए होता है। पेपर ए होता है जो कि इंग्लिश का होता है, ठीक है, ये कंपलसरी होता है। और पेपर बी जो होता है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा जो है, आप कोई भी भाषा में, जिस भाषा आपको या जो भाषा आपको आती हो उस भाषा में आप दे सकते हैं। 8 कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अनुसार। आठवीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भाषा आपको आती हो उस भाषा में आप पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। और पेपर ए और पेपर बी जो है क्वालिफाइंग होती हैं। जब आप मेंस में मेरिट बनती है, मेंस में मेरिट के अकॉर्डिंग जब आप मेरिट के अंतर्गत आ जाते हैं तो आप
इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, पीटी होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट होने के बाद फिर मेरिट बनती है, और मेरिट के अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं तो फिर केवल मेरिट के अंतर्गत ही नहीं, अच्छा जो है रैंक भी ठीक ठाक आनी चाहिए, और आपके एज पर भी फर्क पड़ता है। अगर आपकी एज जो है 21, 22, 23 ऐसे ज़्यादा एज नहीं है या 32 तक पहुंच गए हैं, तो ऐसे आपको जो है एज पर भी यहाँ पर फर्क पड़ता है, तो आईपीएस आपको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।